और कल से बाद रोज़ाना 11 बजे सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद के गेट तक पहुंचना चाहिए और बिल्कुल पुरअमन रहना चाहिए। पुरअमन रहें और सिर्फ वहाँ कतबे उठा रखें जिनमें लिखा हो हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, और चीफ तेरे जाने साथ बेशुमार बेशुमार, और नज़रिया ज़रूरत नामंजूर, और बस बाकी खामोशी से कतबे उठा के कतबों पे भी यही लिखा और वहाँ पहुँचे 11 बजे और पुरअमन रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मरियम शेख। नाज़रीन किराम, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो समाप्त करने वाला है फिर से प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल की जो है उनके खिलाफ दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं, उस पर आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट समाप्त करेगा। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच उस पर समाप्त करेगा, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद फरीद और जस्टिस अली अकबर नकवी, और एक तो जजेस साहिबान और मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान और जनाब 11:30 बजे का टाइम दिया गया है आज की समाअत के हवाले से। ये समाज जो है ये बिल जो है वो वफाक की जानिब से पार्लियामेंट में भेजा गया। इस पर बहुत सारे जो है वो सदर को भिजवाया गया पार्लियामेंट की तरफ से। सदर ने जो है इस पर दस्तखत ना किए, पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया और फिर पार्लियामेंट ने इसको दोबारा को सदर को भिजवा दिया और उसको कहा कि अगर सदर ने इस पर दस्तखत ना किए तो ये जो है वो इसको जो है वो ये कानून की सूरत अख्तियार कर जाएगा। इस तरह से कुछ उनके बयान सामने आए। मुझे अभी जो है वो इस वक्त क्लियर जो है वो माइंड में नहीं आ रहा। इस तरह से आज उसकी समाप्त होने जा रही है और जो कि देखना ये बाकी है कि अब 8 रुकनी बेंच इस पर समाप्त करेगा और 8 रुकनी बेंच इस पर जो है वो फैसला जारी करेगा। नाज़रीन किराम, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वफाकी हुकूमत को कहा गया था कि वो इलेक्शन के लिए फंड्स जारी करें 21 अरब के, जिसकी डेडलाइन उनको दी गई थी 10 अप्रैल को। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने 10 अप्रैल को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जमा करवानी थी दरख्वास्त या इस हवाले से रिपोर्ट जमा करवानी थी, लेकिन ताहाल अभी तक जो है वो उसको नहीं दिखाया गया, नहीं दिया गया, फंड जारी नहीं किए गए। पार्लियामेंट ने जो है ऐवान में ये मामला लेके जाया, विभाग की तरफ से ऐवान में ये मामला लेके गए और ऐवान में कहा कि ऐवान जो है पार्लियामेंट जो है वो इस बात का फैसला करेगी कि फ़ंड्स जारी करने हैं कि नहीं करने, लिहाजा अभी तक फ़ंड्स जारी नहीं किए गए। इसी बात पे एतजाज़ अहसन साहब बहुत ही सीनियर वकील हैं, उन्होंने जो है वो कॉल दी है तमाम वकला को एहतजाज करने की, तमाम वकला को कॉल दी है बाहर निकलने की। आज से 11 बजे रोज़ जो है वो वकला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आया करेंगे, क्योंकि वो जो है वो साबित करना चाहते हैं कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब के साथ खड़े हैं। लिहाजा उन्हें प्रेशराइज होने की कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम उनके शाना बेशाना खड़े हैं। एतजाज़ अहसन ने एक बार फिर से जो है अहसन इक़दाम उठाया है। उन्होंने अपनी अदलिया को महफूज करने के लिए, उन्होंने अपनी अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, उन्होंने अपनी अदलिया को प्रेशर से निकालने के लिए बाकायदा तौर पर ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो हम जो हैं जो वकील जो है वकला बरादरी जो है वो रोज़ जो है 11 बजे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आएगी। उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है जिस पर लब्बैक कहा गया है वकला की जानिब से। उन्होंने कहा है कि हमारे होते हुए हमारी अदलिया को कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, हमारे होते हुए हमारी अदलिया को कोई डरा धमका नहीं सकता, हम अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं, ये कहा गया है जनाब। एतजाज़ अहसन साहब ने जो है बाकायदा इस पर वीडियो बनाई है, वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इधर चलेगी अभी आप देखिएगा, फिर बात करते हैं इस पर। जब आपने वीडियो देखी, एतजाज़ अहसन साहब जो हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान किया है, वो एक बार फिर से जो है वो शाना बशाना खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अदलिया के, हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के। आज भी अहम समाअत होने वाली है, आज भी बड़ा फैसला आने वाला है। देखना है कि आज का फैसला जो है वो क्या आएगा। आज जो है वो 8 रुकनी बेंच समाअत करेगा, समाअत का टाइम जो है वो दे दिया गया हुआ है। देखना ये बाकी है कि समाअत में फैसला क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन एहतजाज की कॉल जो है एहतजाज़ अहसन साहब ने दी है और वो कहते हैं कि हम रोज़ की बुनियाद पर वकला जो है अपने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को प्रोटेक्ट करेंगे,
उनको अदलिया को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने इदारे को प्रोटेक्ट करेंगे और प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट कॉल दी है, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है और वकला ने इस पर लब्बैक कहा है। उन्होंने इस पर बाकायदा तौर पर एक वीडियो जारी की है। वीडियो में उन्होंने कहा है कि जी हम जो है वो अपने अदलिया के साथ खड़े हैं, हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं, हम जो है हमारे होते हुए हमारी अदलिया को कोई भी जो है वो इस तरह से प्रेशराइज नहीं कर सकता, इस तरह से दबाव में नहीं ला सकता, क्योंकि साफ साफ सबको दिख रहा है, सबको नज़र आ रहा है कि किस तरह से अदलिया पर प्रेशर डाला जा रहा है। जनाब बड़ी मज़े की बात बताऊँ आपको, परसों जो है वो एक खबर सामने आई थी, एक फ़ैसला सुनाया गया था पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से। पेशावर हाई कोर्ट ने जो उनके आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं उनको नाअहल करार दे दिया, वो किसी भी चीज़ के लिए अहल नहीं रहे, इवन कि वो कौमी असम्बली का रुकन भी नहीं रहे, उनको नाअहल करार दे दिया क्योंकि उन्होंने तौहीन अदालत की थी। मैं आपको इस केस की तफसील बताऊं कि जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास अदालत में पेश हुए तो जो उन्होंने अदालत के ख़िलाफ़ लफ्ज़ कहे थे, अल्फाज़ात अदा किए थे, बाकायदा तौर पर उसके क्लिप्स चलाए गए और उनको जो है वो तौहीन अदालत की सज़ा में नाअहल करार दे दिया गया था। तो तब हमारी वफाकी हुकूमत जो है वो क्या कर रही है, वो भी तो यही कुछ कर रही है। अगर इलेक्शंस नहीं होते 14 मई को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 14 मई का टाइम दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात के लिए 14 मई क्लियर तौर पर कह चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने भी जो है वो कह दिया हुआ है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर मनो अन अमल करेंगे। जनाब अगर हमारी वफाकी हुकूमत जो है वो इलेक्शन नहीं करवाती, अगर वो अदालत का हुक्म नहीं मानती तो इन पर भी तौहीन अदालत ही लगती है। देखा जाए तो देखा जाए नहीं, सबको नज़र आ रहा है कि इन पर तौहीन अदालत ही लगती है और लगनी भी चाहिए और लगेगी भी, जबकि तौहीन अदालत होने पर एक साबिक़ वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे दिया गया, उनको ओहदे से हटा दिया गया, उनसे हर किस्म की जो है रुकनीत वगैरह ओहदा वगैरह छीन लिया गया। तो इनको भी नज़र आ रहा है कि वो लोग भी तौहीन अदालत ही कर रहे हैं ना, कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं जनाब वो तो कहते हैं कि जी अगर इमरान खान साहब का यही रवैया रहा तो जी इलेक्शन तो 8 अक्टूबर को भी नहीं होंगे। मतलब कि इनके खाला जी का घर है, जब ये दिल करेगा मुँह उठा के कह देंगे कि जी इलेक्शन होंगे, जब ये दिल करेगा मुँह उठा के कह देंगे जी इलेक्शन नहीं होंगे। ऐसा तो कहीं नहीं होता ना, क्योंकि आइन सबको पता है। जस्टिस काजी फायज ईसा से जब एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया कि आप बताएं कि आइन नहीं कहता कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए आपके मुताबिक, आखिर आपने लॉ पढ़ा हुआ है, आप चीफ जस्टिस है, तो उस पर काजी फायज ईसा साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको भी पता था कि आइन कहता है कि 90 रोज़ के बाद इलेक्शन होना लाजमी होते हैं। 90 रोज़ की बात की जाए तो अगर असम्बलियाँ तहलील हुए 90 रोज़ अप्रैल में बनते थे, लेकिन इन्होंने कहा हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, पुराने मामलात हैं। तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी किया है अब 14 मई का, लेकिन ये लोग 14 मई को भी इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है। कभी कहते हैं कि हम इलेक्शन से बायकॉट कर देंगे, कभी ये कहते हैं कि हम इस फैसले को नहीं मानते, कभी ये कहते हैं फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, कभी ये कुछ करते हैं, कभी ये कुछ करते हैं। इन्होंने पार्लियामेंट में जो है वो दरख्वास्त करारदाद जमा कराई, जिसको मंजूर कर लिया गया। सेनेट में जो करारदाद जमा करवाई उसको मंजूर कर लिया गया। ऐवान में जाते हैं, ऐवान में कहते हैं कि जी जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम इदारा है, हम उसके हर फैसले को मानेंगे। मतलब कि दूर दूर तक किसी को भी तासुरात जो है वो नज़र नहीं आ रहे अभी तक कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या इन पर तौहीन अदालत आयद होगी या नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।